दोस्तों, इलॉन मस्क, स्पेस एक्स, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, टेस्ला एनर्जी, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक और ट्विटर के ऑनर कैसे बने और कैसे अपनी कमाई खर्च करते हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ट्यूब शेफों में आप सबको वेलकम है। तो आइए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका की कैपिटल में पैदा हुए। इनकी मदर एक मॉडल और कैनेडियन सिटीजन है और फादर एक इंजीनियर और साउथ अफ्रीकन सिटीजन थे। इनका एक छोटा भाई किम्बल और एक छोटी बहन टॉस्का है और 4 सौतेले बहन भाई भी है। इलॉन मस्क को शुरू से ही बुक्स रीड करने का शौक था और 10 साल की उम्र में ही उसने कंप्यूटर और वीडियो गेम्स में दिलचस्पी पैदा की और एक वीडियो गेम जिसका नाम ब्लास्टर था बनाकर टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में बेच दिया था। इलॉन मस्क ने अपनी इब्तदाई तालीम वाटर क्लिफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, ब्रिंसटन हाई स्कूल और फिर प्रिटोरिया हाई स्कूल से तालीम हासिल की और वहीं उसने ग्रेजुएशन भी हासिल की और प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में 5 माह तक तालीम हासिल करने के बाद वो कनाडा चले गए और बाकी की तालीम क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वार्टन स्कूल से हासिल की। इलॉन मस्क कनाडा में अपने कज़न पीटर रीव के साथ रहते थे और वो अपने फीस के लिए कई जगहों पर काम करते थे। 1995 तक तालीम कंप्लीट करने के साथ साथ उसने अपने कई बिजनेस भी स्टार्ट कर लिए थे। 1995 में ये और इसके भाई किम्बल और ग्रेग कोरी ने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बुनियाद रखी, जिसे बाद में Zip2 का नाम दिया गया। कंपनी सिटी गाइड के मैप्स, डायरेक्शंस और येलो पेजेस को न्यूज़पेपर में सेल करती थी, जिसके लिए इन्होंने पालो आल्टो में एक ऑफिस रेंट पर लिया था, जिसमें रात के टाइम इलॉन मस्क वेबसाइट को कोड करता। कुछ वक्त बाद Zip2 ने न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ इलॉन मस्क का वीजा लीगल न होने की वजह से कंपनी का CEO बनने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और फरवरी 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन बनता था। इसके बाद मार्च 1999 में इलॉन मस्क ने X.com की बुनियाद रखी। ये एक ऑनलाइन कंपनी थी जो पहले ऑनलाइन बैंक्स में शुमार होती थी, लेकिन ज्यादा मुकाबले से बचने के लिए X.com को ऑनलाइन बैंक कॉन्फिनिटी के साथ मिलाकर पेपाल बना लिया गया और ये कंपनी भी कामयाबी हासिल करने के बाद 2002 में eBay को $1.5 बिलियन में सेल कर दी गई और इसमें भी इलॉन मस्क का हिस्सा $176 मिलियन रहा। लेकिन 15 साल बाद 2017 में उसने पेपाल से एक्स डोमेन को दोबारा खरीद लिया था। इलॉन मस्क के सिटीजनशिप का मसला भी अब हल हो चुका था और 2002 में US के सिटीजन बन चुके थे। इसके बाद दोस्तों, इलॉन मस्क ने मई 2002 में स्पेस एक्स की बुनियाद रख के कंपनी के CEO और चीफ इंजीनियर बन गए। इलॉन मस्क मार्स पर प्लांट्स ग्रो करने और इंसानों के लिए कॉलोनी बनाने का प्लान बना चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं ज़मीन से ज़्यादा मार्स पर मरना पसंद करूंगा। 2006 में नासा के साथ मिलकर फाल्कन 1 को लॉन्च करके कामयाबी हासिल की। इन कामयाबियों के साथ इलॉन मस्क ने फ्री इंटरनेट देने का भी प्लान बनाया है और इस पर 2015 में ही काम शुरू किया गया था, जिस पर टोटल खर्चा $10 बिलियन का अंदाज़ा लगाया गया था और अब तक बहुत से मुल्कों में ये सहूलत लोगों तक पहुंच भी चुकी है और वो लोग फ्री इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, जिसको सारी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से जानती है, ये पहले टेस्ला मोटर्स हुआ करता था। 2003 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी पर मेहनत करना शुरू की और कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टेस्ला के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स 2008 में इलेक्ट्रिक रोडस्टर, 2012 में मॉडल S सेडान, 2015 में मॉडल X क्रॉसओवर, 2017 में मॉडल 3, 2020 में मॉडल Y क्रॉसओवर और 2023 में साइबर ट्रक शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, इलॉन मस्क ने टेस्ला एनर्जी की फैक्ट्री भी 2017 में बनाई है और दोस्तों, $100 मिलियन में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद सॉफ्टवेयर के जरिए इंसानी बीमारियों का इलाज करना है, जिस पर अभी रिसर्च जारी है। दोस्तों, 2017 में इलॉन मस्क ने
सुरंगों को खोदने के लिए द बोरिंग कंपनी की बुनियाद रखी, जो बड़े बड़े टनल्स बोर करती है। इन्होंने R&D टनल, विगास लूप, हाइपर लूप जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। दोस्तों, दुनिया में वक्त के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज लॉन्च होती रहती है, तो दोस्तों इलॉन मस्क भी इस मुकाबले में किसी से पीछे रहने वाला नहीं था और उसने फास्ट ट्रेन्स के मुकाबले में हाइपर लूप पोर्ट की टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जो 1220 किलोमीटर फी घंटा तय कर सकती है। ये पेशावर से कराची या दिल्ली से लद्दाख तक का सफर सिर्फ 1 घंटे में तय कर सकती है। दोस्तों, इलॉन मस्क ने अपनी इस दौलत का ज्यादातर हिस्सा खैराती कामों में लगाने का अहद किया है। इलॉन मस्क ने अपने नाम का एक फाउंडेशन भी बनाया है, जिसकी बुनियाद उसने 2001 में रखी थी, जो आफत ज़दा इलाकों में मदद का काम करती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इतना सब कुछ संभालने के लिए काम को अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि इलॉन मस्क एक हफ्ते में 100 से 120 घंटे तक काम करते हैं, जिसके लिए वो दिन में कोक लाइट के 8 कैन और बहुत कॉफी पिया करते हैं। इन सब के अलावा शायद ही कोई जानता होगा कि इलॉन मस्क ने कई फिल्मों और टीवी सीरीज में भी रोल्स अदा किए हैं और उसके कुछ सॉन्ग्स भी लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में इलॉन मस्क के ट्रम्प के इलेक्शन जीतने पर खुशी का इजहार करने पर सोशल मीडिया में खूब कमेंट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि इलॉन मस्क ने ट्रम्प की हिमायत के लिए $75 मिलियन खर्च किए हैं। ट्रम्प पर हाल ही में एक कातिलाना हमले के बाद इलॉन मस्क ने ट्रम्प की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश भी जाहिर की थी। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने मजाक में कहा कि अगर ट्रम्प हार जाता है तो मैं तो बाढ़ में चला जाऊंगा। आपके ख्याल में मेरी सजा जेल में कितनी होगी? दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जिसमें आजकल हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि इलॉन मस्क ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन परचेज कर रखे हैं। इनके एक ट्वीट से मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। इलॉन मस्क जिस ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, इसी ट्विटर को उसने 27 अक्टूबर 2022 को $54.2 पर शेयर के हिसाब से $44 बिलियन में खरीदा था। दोस्तों, फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क को दुनिया के रिचेस्ट पर्संस लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा गया है। इनकी टोटल नेटवर्थ $304 बिलियन बताई गई है। दोस्तों, आइए थोड़ा सा इलॉन मस्क की फैमिली और उसके पैसे खर्च करने के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क की फैमिली को देखा जाए तो इलॉन मस्क ने कुल 4 शादियां की थी, जिससे उसके 11 बच्चे हैं, पर इन सब से अब वो अलग हो चुका है और अब वो फिलहाल सिंगल है। दोस्तों, इंसान के पास जब पैसा होता है तो वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, पर दोस्तों इलॉन मस्क उन सब से बहुत डिफरेंट है। यानी ना तो उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, ना महंगे यॉट्स, ना विलास वगैरह। दोस्तों, इलॉन मस्क के पास कार कलेक्शन में कुछ यूनिक कार्स मौजूद है, जिसमें 1920 मॉडल 4T 1976 की लोटस स्पिरिट, जो जेम्स बॉन्ड की एक मूवी में यूज की जाने वाली कार है, जिसे एक नीलामी में $9,20,000 में इलॉन मस्क ने खरीदा था। इसके अलावा 1978 की BMW 320i और 2006 की BMW M5, 1997 की मैक्लेरन F1, 1967 की जगुआर E-टाइप रोडस्टर, 2012 की पोर्शे 911 टर्बो और टेस्ला रोडस्टर, जिसमें इलॉन मस्क ने डमी रख के एक एक्सपेरिमेंट के लिए खला में छोड़ दिया है। इसके अलावा टेस्ला मॉडल X और टेस्ला मॉडल S भी है, पर इलॉन मस्क टेस्ला मॉडल S को यूज करना पसंद करता है। दोस्तों, गाड़ियों के बाद अब अगर इलॉन मस्क के हाउसेस के बारे में जाने तो दोस्तों इलॉन मस्क के पास टोटल 7 घर थे, लेकिन उसका कहना था कि मैं सारे घर बेचना चाहता हूँ और उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, इलॉन मस्क अपने सारे घर बेच चुका है, जिनकी कुल कीमत $137 मिलियन बताई गई है, और अब वो टेक्सास में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, जिसकी कीमत $50,000 है। दोस्तों, इलॉन मस्क ने अपने हवाई सफर के लिए टाइम को बचाने के लिए प्राइवेट जेट्स परचेज कर रखे हैं, जिसमें द गल्फ स्ट्रीम G550S, गल्फ स्ट्रीम G650ER, डेसल्ट फाल्कन 900 और गल्फ स्ट्रीम G700 शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा इलॉन मस्क के वॉचेस कलेक्शन में चंद वॉचेस शामिल है,
جس میں رولیکس ڈیٹ جسٹ ریچرڈ ملی RM029 اومیگا سی ماسٹر ایکواٹیرا ٹیگ ہوئر کیریرا کیلیبر 1887 اسپیس ایکس کرونوگراف شامل ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو بھی آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔